हाय गाइस, सो वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में मैं इस हफ्ते के लिए 5 स्टॉक्स रिकमेंड करने वाला हूँ। तो पहला स्टॉक आता है हमारा बैंक ऑफ बड़ौदा। अगर आप बैंक ऑफ बड़ौदा को देखते हो तो ये राइजिंग मूविंग एवरेज है। पहला पॉइंट हमें ये मिल गया, राइजिंग मूविंग एवरेज है। दूसरा, हमने इसमें ट्रेड इसलिए लिया है 44 मूविंग एवरेज की स्ट्रैटेजी से। 44 मूविंग एवरेज की स्ट्रैटेजी से यहाँ पर ये ग्रीन कैंडल मैं मार्क कर देता हूँ। ये वाली ग्रीन कैंडल मूविंग एवरेज पे सपोर्ट ले रहा है और हमने फिर यहाँ पर ट्रेड लिया है। इसका बाइंग प्राइस होने वाला है 229.5। 229 इसका हाई है, ये ग्रीन कैंडल का हाई है। और इसका टारगेट होने वाला है 252.8 और इसका स्टॉप लॉस होने वाला है 217.85। इसका स्टॉप लॉस हमने ये ग्रीन कैंडल की लो से थोड़ा सा नीचे लिया और इसका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो है 2:1। पहली चीज़, मूविंग एवरेज ऊपर है। दूसरी चीज़, हमें सपोर्ट मिला है मूविंग एवरेज पे। और अगर हम तीसरा देखें तो ये एक तरीके से सपोर्ट रीजन पे लाई कर रहा है। यहाँ पर ये देखो, ये यहाँ पे सपोर्ट रीजन पे यहाँ से आया, एक सेकेंड, नीचे फिर बाउंस, नीचे फिर बाउंस, फिर नीचे। ये टेस्ट कर रहा है बार बार। और अब प्रोबेबिलिटी हम ऊपर जाने के लिए इसलिए कह सकते हैं क्योंकि इसका मूविंग एवरेज भी ऊपर की तरफ है। अगर इसका मूविंग एवरेज नीचे की तरफ होता तो हम बेरिश होते, क्योंकि बहुत बार इसने सपोर्ट को टच करा तो ये ब्रेक कर सकता है। बट मूविंग एवरेज ऊपर है तो हम पॉजिटिव हैं कि ये बाइंग साइड पे जाएगा। तो अगला स्टॉक आता है हमारा डाबर। डाबर को अगर डे टाइम फ्रेम में देखो तो इसको थोड़ा सा छोटा करेंगे तो यहाँ आप देख सकते हो प्राइस एक्शन फॉलो कर रहा है कितने टाइम से। यहाँ एक सेकंड, एरो कहाँ है, एक बार यहाँ कर दिया फॉलो, एक बार यहाँ सपोर्ट लिया है और यहाँ मैंने लिख दिया है थोड़ा सा, पर कोई बात नहीं। यहाँ एक बार फॉलो हुआ है और यहाँ हम एक्सपेक्टेड कर रहे हैं कि फॉलो होगा यहाँ पर। और ये अगर आप रेजिस्टेंस भी देखें तो एक यहाँ पर रेजिस्टेंस 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 और रेजिस्टेंस, ये प्राइस एक्शन हो गया। और अगर मैं इसे वीकली टाइम फ्रेम में भी दिखाऊं, वीकली टाइम फ्रेम पे भी, एक मिनट में इसको थोड़ा साइड कर देता हूँ, वीकली टाइम फ्रेम में भी ये प्राइस एक्शन फॉलो हो रहा है। देखो, सपोर्ट रेजिस्टेंस सपोर्ट रेजिस्टेंस सपोर्ट रेजिस्टेंस, अब यहाँ सपोर्ट पे आ चुका है ये। अब मैं डे टाइम फ्रेम में चलता हूँ, अपना नॉर्मल, इसको थोड़ा सा जूम इन कर देता हूँ ताकि दिखे। इसका बाइंग प्राइस है 538 और टारगेट लिया हमने ये ऊपर का रेजिस्टेंस मान लो, हाँ रेजिस्टेंस, क्योंकि हम प्राइस एक्शन फॉलो करने वाले हैं। और इसका स्टॉप लॉस आप दो स्टॉप लॉस मान सकते हो, या तो 521 जो अप्रॉक्स यहाँ लाई करेगा, जहाँ पर मेरा अभी कर्सर है यहाँ लाई करेगा, या तो आप ये सपोर्ट रीजन को आप रेजिस्टेंस मान लो, मतलब सपोर्ट रीजन को आप स्टॉप लॉस मान लो। तो एक मिनट में यहाँ लिख देता हूँ। तो इसका स्टॉप लॉस हो गया 521, या तो ये सपोर्ट लाइन, और इसका टारगेट हो गया रेजिस्टेंस। अब हम देखें तीसरा स्टॉक है हमारा जिंदल स्टील। जिंदल स्टील की भी वही बात है, मूविंग एवरेज इसका राइजिंग है, राइजिंग मूविंग एवरेज। सपोर्ट ले रहा है ये यहाँ पर, एक सेकंड में दिखाता हूँ। ये देखो सपोर्ट ले रहा है, ये सपोर्ट ले रहा है ये ग्रीन कैंडल यहाँ पर। तो हमने 44 mA स्ट्रैटेजी यूज़ करी, राइजिंग मूविंग एवरेज, सपोर्ट टेकन एट मूविंग एवरेज। और इसकी एक और चीज़ देखेंगे हम कि ये देखो, ये जगह, ये एक और सपोर्ट है। तो ये तीन चीज़ें थी कि राइजिंग मूविंग एवरेज है, सपोर्ट एट मूविंग एवरेज और एट सपोर्ट है ये स्टॉक। और हल्का से देखेंगे, थोड़ा सा इसको जूम इन करें तो ये हैमर बन रहा है, बुलिश कैंडल है। तो ये एक और हमें पॉइंट मिलता है कि हमें ये बाई क्यों करना चाहिए। अब इसका बाइंग प्राइस है 720.5
720.5 ये हैमर का हाई है, हाई से हल्का सा 0.5 आधा और आगे, और इसका टारगेट होने वाला है 787.5 और स्टॉप लॉस है 687। 2:1 का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो है, और ये बहुत बेसिक था, मतलब पिछले दो स्टॉक भी हमने ऐसे ही बेसिस पे चूज़ करे हैं, तो इसलिए मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा इसको। चौथा स्टॉक है हमारा ब्रिटानिया। ब्रिटानिया को भी देखें, यहाँ पर वापस दो चीज़ें सेम है बट एक चीज़ अलग है। राइजिंग मूविंग एवरेज, सपोर्ट एट मूविंग एवरेज, पर इसे अगर हम थोड़ा ध्यान से देखें तो ये एक डबल बॉटम टाइप सा बना रहा है। ठीक है, इसको थोड़ा सा और जूम करते हैं, इसको हम थोड़ा देख शिट इसको थोड़ा ध्यान से देखें तो एक डबल बॉटम पैटर्न बना रहा है, और मूविंग एवरेज भी राइजिंग है, सपोर्ट एट मूविंग एवरेज भी ले रखा है। इसका बाइंग प्राइस है 5175। जो ग्रीन कैंड, थोड़ा सा हल्का सा जूम इन कर देता हूँ, जो कैंडल सपोर्ट ले रहा है मूविंग एवरेज में उसका हाई है, और स्टॉप लॉस 4925। इसके प्रीवियस ग्रीन की प्रीवियस कैंडल का प्रीवियस रेड कैंडल, ये जो रेड कैंडल है इसका लो हमने स्टॉप लॉस ले रखा है, और इसका टारगेट है 5675। सेम रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो, ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज बाय। और हमारा लास्ट स्टॉक आने वाला है हिंडाल्को, हमारा लास्ट स्टॉक है। अब इस हफ्ते बहुत सारे स्टॉक्स मतलब सेम ही पैटर्न दिख रहे हैं, और पिछली वीडियो में भी जो स्टॉक्स बताए थे वो भी मतलब मुश्किल से तीन दिन हुए थे ट्रेडिंग के, 3-4 दिन हुए थे, तो उसमें भी ज़्यादा इफेक्ट नहीं। तो पिछली वीडियो में भी और इस वीडियो में भी मतलब स्टॉक्स अलग हैं बट ले ज़रूर सकते हो। तो अब इसमें क्या है, इसमें राइजिंग मूविंग एवरेज, सपोर्ट, बुलिश कैंडल और डबल बॉटम। तो डबल बॉटम आप यहाँ देख लो, डबल बॉटम, एक्सपेक्टेड डबल बॉटम ये रहा, और ये बुलिश कैंडल हैमर, ये हैमर यहाँ पर, और इसका बाइंग प्राइस होने वाला है 567.5, स्टॉप लॉस होने वाला है 537.5, और टारगेट होने वाला है 627.65। ये थोड़ा सा अच्छा बुलिश है, क्योंकि यहाँ पर हमें 4-5 चीज़ें मिल जाती है, राइजिंग मूविंग एवरेज, सपोर्ट, एक प्राइस एक्शन वाला सपोर्ट भी और एक मूविंग एवरेज वाला सपोर्ट भी है। 3 चीज़ें होगी, और ये तुम्हारा चौथा हैमर, फिर 5वां डबल बॉटम, मतलब 3-4 चीज़ें मिल रही हैं, तो ये थोड़ा अच्छा बाइंग साइड की तरफ ज़्यादा प्रोबेबिलिटी वाला स्टॉक है। सो दैट्स इट।